नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों? आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से इटालियन और आज हमारा 20वां नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमी दी एनिमाली। भाई मेरा देखो बोर्ड पे पढ़ाने का यही मकसद है, क्योंकि मैं एक तो इंडिया में पढ़ाता था बच्चों को और मैं खुद पढ़ा हूँ और आप लोग भी पढ़े होंगे। तो आप लोगों को पता है कि भाई बोर्ड पे पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद हो जाती है। हमारे गुरुजी बोर्ड पे पढ़ाते थे, इसलिए हमें चीज़ें हाथों हाथ याद हो जाती थी। आजकल भाई पढ़ाने को तो देखो ऐसा टीचर के पास कुछ है नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी है, गूगल ट्रांसलेट है, आप किसी से भी आप लोग इटालियन भाषा सीख सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि भाई आलस आ जाता है। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को बोर्ड पे लिख लिख के याद करवाऊँ, ताकि आप लोगों को भाई थोड़ी बहुत आपको भाषा आने लग जाए और आप लोगों का भाई इटली में बेटर भविष्य हो सके। चलो भाई बोर्ड पे चलते हैं। तो अभी आप लोग बोर्ड को देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमी दी एनिमाली ए इंसेक्टी। इंसेक्टी भाई कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं, ठीक है, इटली में। तो इसका हिंदी में मैं मतलब बताऊं तो जानवरों और कीड़ों के नाम, ठीक है। और इंग्लिश में इसका अर्थ हो गया भाई नेम्स ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपे को बी, ठीक है। आपे बोलते हैं मधुमक्खी को। आप लोग साथ साथ में लिख भी लेना, मधुमक्खी आधा के और ये ऐसे लिखा जाएगा मधुमक्खी, ठीक है। आपे का अर्थ हो गया मधुमक्खी। उसके बाद में आजिनो, ए को इटली में आ बोलते हैं, आजिनो। आजिनो इटली में बोलते हैं गद्दा को। आजिनो का अर्थ होता है गद्दा। और इसका इंग्लिश में अर्थ हो गया डंकी, डंकी, ठीक है। फिर बी यू ई, बुए। बुए का अर्थ होता है बेल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओक्स, ठीक है। फिर बुफालो, आप साथ साथ लिख लेना ताकि आप लोगों को भी याद होते जाए। बुफालो, बुफालो भैंसा को बोलते हैं, भैंसा। भैंसा को बुफालो बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बुल। भैंसा हो गया, अब भैंस बुफाला, बुफाला, बुफाला बोलते हैं भैंस को। इंग्लिश में बोलते हैं बुफालो, बुफालो। उसके बाद में एक मीनिंग और आ जाएगा, काने। काने बोलते हैं कुत्ता को और इंग्लिश में बोलते हैं डॉग, ठीक है। तो ये मीनिंग भाई आप लोग उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आपे मधुमक्खी को बोलते हैं, आजिनो गद्दा को, बुए बेल को, बुफालो भैंसा को बोलते हैं, बुफाला भैंस को बोलते हैं, काने कुत्ता को बोलते हैं। उसके बाद में मैं मिटा के एक बार और फिर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, मिटा रहा हूँ। थोड़ी सी और मीनिंग है, बाकी इसके भाई 2 चैप्टर होंगे, क्योंकि पशु और ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनके नाम आपको पता है कि काफ़ी है, फिर भी मैं मेन है उन्हीं के लिख रहा हूँ। कापरा, ये अरे इससे आ जाएगा कापरा। कापरा बकरी को बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं गोट, ठीक है। फिर कावा लो, कावालो, कावालो बोलते हैं घोड़ा को, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स। फिर कोरवो,
कोरबो बोलते हैं कोआ को, और इंग्लिश में बोलते हैं क्राउ। उसके बाद में कोबरा, कोबरा का अर्थ हो गया भाई कोबरा सांप, ठीक है, कोबरा सांप, इतना ही बिंदी आएगी, कोबरा सांप, और इसको इंग्लिश में भी कोबरा ही बोलते हैं, ठीक है, इटाली में भी कोबरा और इंग्लिश में भी कोबरा ही बोलते हैं। फिर आना कोंदा, आनाकोंदा, आनाकोंदा बोलते हैं अजगर को, और इंग्लिश में भी आनाकोंदा सेम है भाई, ठीक है। फिर एक मीनिंग और आ जाएगा अनात्रा, अनात्रा बोलते हैं बतख को, और इंग्लिश में बोलते हैं डक, ठीक है। तो ये भी आप लोग उतार लो, 2-3 मीनिंग और है, वो भी आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, या आप लोग साथ साथ में लिखा करो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको याद हो जाएंगे साथ साथ में। 2-3 मीनिंग और है, वो भी लिख देता हूँ। अक्विला, अक्विला बोलते हैं इटली में गिद्ध को, और इंग्लिश में बोलते एगल, ठीक है। कोको द्रिल्लो, कोकोद्रिल्लो बोलते हैं मगरमच्छ को, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोकोदिले, क्रोकोदिले, ठीक है। उसके बाद में लास्ट हमारा मीनिंग आज का कोनिल्यो, GLIO को इटली में ल्यो बोलते हैं, ल्यो, कोनिल्यो, कोनिल्यो, कोनिल्यो इटली में खरगोश को बोलते हैं, खरगोश, ठीक है, खरगोश, और इंग्लिश में बोलते हैं रेबिट। तो भाई इस प्रकार से यहाँ पर सॉरी B डबल है, रेबिट। तो ये भाई आज हमने नोमी दी एनिमाली का फर्स्ट भाग पढ़ा है, और एक भाग और है, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए याद करने में आसानी हो, क्योंकि आप लोग एक रूटीन बना लो कि भाई अगला वीडियो आए उससे पहले पहले 2-3 दिन में, क्योंकि 2 दिन से पहले तो मैं वीडियो डालता ही नहीं हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग कोशिश करो कि तब तक आप ही ये सारे मीनिंग, भाई लास्ट 15-20 मीनिंग डालता हूँ तो वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप लोग भाषा सीख पाओगे। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई आगे हम लोग वो जो वर्ब्स वो सारा कुछ पढ़ना है, तो वो पढ़ेंगे भाई, एक बार थोड़े मीनिंग याद कर लो, मीनिंग के बिना आप लोग खुद वहाँ पर फंस जाओगे कि हम लोग कैसे इस सेंटेंस को पूरा करें, इसलिए थोड़े बहुत मीनिंग पढ़ो। यहाँ पर कोई घाटे वाली बात तो है ही नहीं ना, ऐसा तो है नहीं मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ भाई, आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए, मेरा क्या है भाई। चलो लिख लो भाई, ये था आज का चैप्टर नंबर 20, जानवरों के नाम, और कुछ ये जो कोकोद्रिलो वगैरह ये भी हम लोगों ने पढ़े। तो भाई मेरा पढ़ाने का मकसद वापस से बता रहा हूँ यही है, बिल्कुल भी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है जितना कि वीडियो बनाऊँ। अभी आज संडे है और सुबह सुबह देखो उठ के आया हूँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भाषा सीख जाएं, और आप लोग भाषा तभी सीख पाओगे जब कुछ मीनिंग आप लोग याद कर पाओगे, नहीं तो भाई सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ मेरे पढ़ा करो, लिखा करो, जब तक अगला वीडियो आए तब तक भाई आप लोग मीनिंग याद कर लिया करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।